नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से सामने आ रही है। सीकर के खाटू श्याम जी से ये बड़ी खबर, जहां पर खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जी राजस्थान की खबर की मुहिम रंग लाई और खाटू श्याम जी में पार्किंग ठेकेदारों की रंगदारी के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर अब इस पर हुआ है। जी राजस्थान की खबर के बाद कुंभकर्णीय नींद से जागा प्रशासन और अब नहीं होगी श्याम भक्तों से अवैध वसूली और अभद्रता। खाटू श्याम जी नगर पालिका ईओ और थानाधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, दातारामगढ़ एसडीएम गोविंद भीचर ने ये आदेश जारी किए हैं। जी राजस्थान ने श्याम भक्तों की पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया था। पार्किंग ठेकेदारों की दादागिरी और मनमर्जी की वसूली के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई थी जी राजस्थान की तरफ से। पार्किंग ठेकेदार की अवैध वसूली पर लगाम लगाने के निर्देश और अब जो अभद्रता होती थी उस पर अंकुश लगाने के निर्देश। और आपको बता दें, हमारे साथ एसडीएम गोविंद भीचर जी जुड़ चुके हैं और सीधा उनका रुख करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और अब जो है ये निर्देश यहाँ पर आपकी तरफ से दिए गए हैं कि अब राम भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभद्रता उनके साथ होती थी वो अब नहीं होगी, ना ही अवैध वसूली का उन्हें अब सामना करना पड़ेगा। जी सर। जी 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 मैडम, कल ही मेरे पास कुछ शिकायतें आई थी और इससे पहले भी छोटी बहुत शिकायतें आई थी कोई लोगों की, और प्लस प्रिंट मीडिया में और आपके यहाँ भी न्यूज आई थी। उस संबंध में मैंने परसों भी मीटिंग ली थी और लोगों से पूछा था कि भाई क्या वस्तु स्थिति क्या है। तत्पश्चात हमने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी करके नगर पालिका ईओ को और एसएचओ खाटू श्याम जी को दोनों को पाबंद किया है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना हो और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत ही कार्रवाई किया जाए। जी बिल्कुल। इसमें दो इशूज थे। एक तो पार्किंग की तरफ से थोड़ी मनमानी वसूली कई बार की इसकी शिकायत मिली थी और उनके साथ अभद्रता की शिकायत मिली थी। उस संबंध में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं और वहाँ पे बोर्ड लगाया जाए कि ये सरकारी पार्किंग है। जी। और जो क्रेन के द्वारा गाड़ियां उठाई जा रही थी उस संबंध में एसएचओ और नगर पालिका दोनों को कहा है कि जो ठेकेदार ने क्रेन उपलब्ध करवाई है वो ठेकेदार ये कार्य न करे, नगर पालिका का एक कर्मचारी रहे और पुलिस के द्वारा पुलिस के कर्मचारी रहे, वही ये कार्रवाई करें। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं लिखित में भी। इसके साथ ही ये भी एक तरीके की शिकायत आ रही थी कि निजी जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा कुछ कार्रवाई यहाँ पर लगाए जाते हैं जो कि अवैध वसूली करते हैं। तो वो जो मामले हैं किस तरीके से उन पर रोकथाम लगेगी? साथ ही क्या जो पार्किंग शुल्क है उसे एक स्थायी किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, या फिर उसमें भी कमी हो सकती है पार्किंग शुल्क में भी? नगर पालिका ने जो पार्किंग का ठेका दिया हुआ वो 1 साल के लिए ठेका दिया हुआ, उसका निर्धारित शुल्क है। परंतु क्या करते हैं ये, इन्होंने शुल्क का बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, जिस वजह से न तो जो वहाँ पे श्रद्धालु आता है उसको पता रहता है कितना शुल्क है और कई बार ऐसी भी शिकायतें आई है कि उनसे निर्धारित शुल्क से ज्यादा भी ले लिया जाता है। तो इस संबंध में वहाँ पे मैंने ये कह दिया है, आदेश जारी कर दिया कि वहाँ पे बोर्ड लगे और बोर्ड में निर्धारित शुल्क भी लिखा जाए ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें भी इस चीज का ज्ञान रहे और उनके साथ कोई उनसे ज्यादा रुपया ना वसूला जाए। सर, जिस तरीके के अभद्रता के मामले सामने आ रहे थे, अब ऐसे में जो लोग वसूली वहां पर कर रहे हैं, पार्किंग की जो फीस ले रहे हैं, उन्हें किस तरीके से पाबंद किया जाएगा? उन्हें किस तरीके के निर्देश होंगे यहाँ पर? इसमें हमने जो ठेकेदार है, ठेकेदार को ये पाबंद कर दिया है कि जो भी आपके कर्मचारी वहाँ पे रहे, उन कर्मचारियों का डेटा, नाम वगैरह सब पुलिस थाने में दिया जाए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा और सभी को एक ड्रेस कोड के लिए बोल दिया। कई बार ये होता था ड्रेस कोड नहीं होती थी तो पता नहीं लगता था, जिसकी वजह से भी अभद्रता होती थी। सभी को अपनी एक ड्रेस कोड में रहे और उनका पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही वहाँ पे इनके कर्मचारी लगे। सर, एक और मामला जो है यहाँ पर आ रहा था कि जो खाली जमीनें पड़ी रहती हैं वहां पर पार्किंग लगा दी जाती है अवैध तरीके से और वहां से भी फिर वसूली की जा रही थी। अब पार्किंग का जो स्थान है वो भी निश्चित कर दिया जाएगा। अवैध प्राइवेट पार्किंग है जो है, नगर पालिका ने 5 जगह पार्किंग का ठेका दिया हुआ, वो अलग अलग जगह है, जिसकी वजह से जो दूसरी जगह है वहाँ पे जिसके प्लॉट खाली थे इन लोगों ने वहाँ पे पार्किंग बनानी चालू कर दी। लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई भी पार्किंग का इनको
लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस संबंध में भी मैंने जो परिपत्र जारी किया है, उस परिपत्र में उनके लिए भी ये चीज लिखी है कि जो भी अवैध पार्किंग है शहर में, उनको भी बंद करवाया जाए। जी ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, जो बोर्ड्स लगने हैं, चाहे यहाँ पर शुल्क की बात हो या फिर पार्किंग की बात हो, जो कि नगर निगम के ये वैध पार्किंग है वैसे, तो ऐसे में ये बोर्ड्स कब तक लग जाएंगे ताकि जो खाटू श्याम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें पता रहे कि क्या शुल्क है पार्किंग के? कल बोल दिया है मैम, और बोर्ड लगभग 2 से 3 दिन में लग जाएंगे। जी ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका गोविंद राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतना वक्त दिया कीमती, हमें आपने बातचीत की है और पूरा मामला किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा नगर निगम को, तो ये साफ यहाँ पर हो गया है। देखिए जी राजस्थान की मुहिम का और खबर का ये एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। अब ऐसे में जो श्याम भक्त हैं उनकी पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद अब एसडीएम की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। पार्किंग ठेकेदारों की दादागिरी जो कि अब तक देखने को मिल रही थी, मनमर्जी जो कि अब तक देखने को मिल रही थी, फीस वसूली में, पार्किंग में बात की जाए या फिर अन्य तरीके से, तो वो अब उस पर रोकथाम पूरी तरीके से लग पाएगी। पार्किंग ठेकेदार की अवैध वसूली पर अब लगाम लगाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। श्याम भक्तों से अब अभद्रता नहीं होगी, ये भी एसडीएम की तरफ से स्पष्ट यहां पर कह दिया गया है। अगर कोई कार्मिक ऐसे करते हुए पाया गया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निर्धारित शुल्क वसूलने ठेकेदार के कार्मिक जो है वो निर्धारित ड्रेस में होंगे, इस तरीके के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही पार्किंग स्थल पर निर्धारित रेट का बोर्ड लगेगा, और जैसा कि एसडीएम सर ने बताया कि 2 से 3 दिनों में ये बोर्ड जो है वहां पर लग जाएंगे। नो पार्किंग जोन में स्वीकृत क्रेन से जो गाड़ी है उसके उठाने के निर्देश, और साथ ही पुलिस और पालिका जो कार्मिक हैं उनकी मौजूदगी में गाड़ी उठाने के निर्देश है। निर्धारित शुल्क वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं, और पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना घटती है या फिर अभद्रता जैसे कोई मामले सामने आते हैं तो स्थिति स्पष्ट रहे। खाटू भक्तों को सभी सुविधाएं मिलने तक मुहिम ये जारी रहेगी। हमारी मुहिम है कि पार्किंग शुल्क जो है वो 30 रुपए तक हो, और जहां से गाड़ियां उठाई जाए वहां पहले से सूचना हो और कि वहां पर नो पार्किंग है। यहां से गाड़ी लगाने पर क्रेन द्वारा उठा ली जाएगी, इस तरीके की वहां पर सूचना लगाई गई हो, ताकि जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उन्हें भी पता हो। इसके अलावा अगर ड्राइवर गाड़ी में बैठा है तो फिर इसका मतलब है कि गाड़ी पार्क नहीं है, तो ऐसे में वहां से गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है। तो ये तमाम निर्देश जो कि एसडीएम की तरफ से जारी किए गए हैं, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ के साथ एसडीएम ने हमारे साथ जुड़कर वो तमाम स्थिति स्पष्ट कर दी है, और जो भी निर्देश दिए गए हैं वो भी उन्होंने जानकारी साझा की है।